हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है 2019 का है और टोटल दोस्तों 41 प्रीवियस ईयर सेट है। अगर दोस्तों 41 प्रीवियस सेट आप लोग बना लेते हैं दोस्तों तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2019 का प्रश्न है, सॉल्व पेपर है शिफ्ट बाई शिफ्ट। आइए दोस्तों सीधा आते हैं क्वेश्चन पर। और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आ चुका और यहाँ देख सकते हैं 3/2/2019 का प्रथम पाली का क्वेश्चन है। आइए दोस्तों सीधा आते हैं और रिवीजन करते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे, आप लोग डेली देखने का प्रयास कीजिएगा और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ संरक्षित क्षेत्र सबरीमाला के किस संरक्षित क्षेत्र में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, पेरियार। ये जो क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन समझ लीजिए, कौन सा बाघ संरक्षित क्षेत्र सबरीमाला का किस संरक्षित क्षेत्र में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरियार। अगला प्रश्न 2 नंबर क्वेश्चन, उत्तोलक के संचालन के लिए ब्रहा रूप में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयास। प्रयास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, किसके कार्यकाल के दौरान कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था? किसके कार्यकाल के दौरान? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रिपन। लॉर्ड रिपन के समय दोस्तों यह जो अधिनियम आया था, यह कारखाना अधिनियम 1881, और इन्हीं के द्वारा पारित किया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण एसीआई की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है 1984 में हुआ था। भारतीय खेल प्राधिकरण एसीआई की स्थापना 1984 में हुआ था। अगला प्रश्न, मासाई जनजाति निम्न में से किस देश की निवासी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, केन्या। यह जो है मासाई जनजाति है जो केन्या देश की निवासी है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और दोस्तों अधिकांश क्वेश्चन इसमें दोस्तों लूसेंट से संबंधित है। आप लोग लूसेंट पढ़िए दोस्तों, जरूर पढ़िए। डेली कहते हैं दोस्तों हर सेट में लूसेंट पढ़िए, लूसेंट पीजिए, पढ़िएगा दोस्तों, बहुत अच्छा रहेगा। और एक सेट रिवीजन कीजिए और लूसेंट पढ़िए। आइए, कौन सा लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चार्ल्स मेटकॉफ। दोस्तों लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। अगला प्रश्न, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में है दोस्तों। राउरकेला इस्पात उड़ीसा में है। और दोस्तों यह जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, शब्द है सर्विस निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉलीबॉल। दोस्तों वॉलीबॉल से संबंधित है। सर्विस एक शब्द है जो कि वॉलीबॉल से संबंधित है। और दोस्तों वॉलीबॉल में खिलाड़ी संख्या 6 होता है, ये भी याद रखिएगा। हिमालय फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को अलग करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, थोड़ा सा जूम करेंगे, इसका आंसर डी, भारत के विस्तृत मैदान। और यहाँ पर देख लेंगे जो कि हिमालय फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को अलग करता है। तो यह जो अलग करता है भारत के विस्तृत मैदान। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन का, ठोस कोण की इकाई क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, स्टेरेडियम। दोस्तों ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियम है, याद रखिएगा दोस्तों। कितना अच्छा प्रश्न है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एच बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का संपादन और प्रकाशन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। दोस्तों जो 41 सेट है प्रीवियस ईयर अगर ख़त्म हो गया तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप लोग देख लिए टोटल 41 सेट, तो उसके बाद दोस्तों उसके बाद डबल रिवीजन कर लेना, क्योंकि दोस्तों जितना रिवीजन कीजिएगा दोस्तों उतना फ़ायदे में रहिएगा दोस्तों। और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि एग्जाम में सभी क्वेश्चन का डाउट जो है क्लियर हो जाता है। आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा, इसलिए दोस्तों कम से कम 2 बार रिवीजन जरूर कीजिएगा टोटल 41 सेटों को। आइए प्रश्न पर, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम रैंक पर है? दोस्तों करंट अफेयर्स है 2018 का, एक नज़र देख लेते हैं। इसका आंसर एक, फिनलैंड। आइए प्रश्न पर 13 नंबर क्वेश्चन, एरिन्स किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यह जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरिन्स
के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? भारत के संविधान में, इसका सही आंसर ऑप्शन बी 12 दोस्तों, 12। अगला प्रश्न, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी क्षुद्र ग्रह दोस्तों। ये जो क्षुद्र ग्रह है मंगल और बृहस्पति के बीच क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड है क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न, केसी व्हीलर के अनुसार भारत का संविधान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्धसंघीय। अर्धसंघीय है किसके द्वारा? केसी व्हीलर के अनुसार अर्धसंघीय है संविधान। अगला प्रश्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अंतर्गत किसी खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जाने पर पुरस्कार के रूप में यहाँ पर दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.5 लाख दोस्तों, याद रखिएगा। आइए दोस्तों प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा किसान के लिए उनकी फसल हेतु पूर्व घोषित कीमत को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी न्यूनतम समर्थक मूल्य। दोस्तों यह क्वेश्चन दोस्तों रिपीट कर चुका है, हम पढ़ाए थे अगले सेट में, 2-3 सेट आसपास में था। यह क्वेश्चन रिपीट है, न्यूनतम समर्थक मूल्य। देखिए दोस्तों रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तावा नदी जो कि यहाँ बताना है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। आप पढ़ेंगे क्वेश्चन दोस्तों, तावा नदी जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है, समझ गए होंगे, पर तावा जलाशय स्थित है। तावा नदी जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है पर तावा जलाशय स्थित है। बिल्कुल, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म में एक समान भ्रूण की उत्पत्ति और मूल संरचना लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं? देखिए दोस्तों क्या है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि निम्नलिखित में से किस जीवाश्म में एक समान भ्रूण की उत्पत्ति और मूल संरचना है लेकिन उनके कार्य क्या है? भिन्न भिन्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सजातीय जीवाश्म, सजातीय जीवाश्म। अगला प्रश्न, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन ए मंगलौर के समझौता के तहत द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न, संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, यहाँ पर लिखा है दोस्तों MPLADS, इसका जो है शॉर्ट नाम है और किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी 1993 में शुरू किया गया था। संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 1993 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, कुल जलडोरू मध्य स्टेट निम्न में से किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूजीलैंड देश में अवस्थित है। कुक जलडोरू मध्य यह जो है न्यूजीलैंड में स्थित है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था दोस्तों। अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत। 61वां याद रखेगा, प्रयास करिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग लिया गया है दोस्तों, कौन सा अधिनियम से लिया गया है? यह संरचनात्मक भाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दोस्तों संरचनात्मक भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। अगला प्रश्न पाते हैं दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1931 में किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 में किया गया था। अगला प्रश्न, किस उत्कृष्ट गैस नोबेल गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीनोन। दोस्तों जीनोन को क्या कहा जाता है? जीनोन क्या है? यह उत्कृष्ट गैस है और यह नोबेल गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, जीनोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का भाग क्या है दोस्तों? यह भाग जो है यह 6 है, किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राज्य सरकार से संबंधित है, अर्थात भाग 6 राज्य भी होगा तो ठीक है, या राज्य सरकार भी होगा तो सही है। भाग 6 राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन है
नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। अगला प्रश्न पर आते हैं, कलमकारी पेंटिंग का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? वह राज्य बताना है। इसका आंसर दोस्तों डी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश राज्य में कलमकारी पेंटिंग जो है आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों यह हुआ था। अगला प्रश्न पर आते हैं, 31 नंबर प्रश्न, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत का लघु संविधान कहा जाता है? दोस्तों लघु संविधान, इसका सही आंसर ऑप्शन है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को, यह जो है यहाँ पर दोस्तों 42वां संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। बिल्कुल 42वां को कहीं कहा जाता है, अधिनियम 1976 है। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका का वह क्रिकेटर खिलाड़ी कौन था जिसने मई 2018 में संन्यास घोषित की थी? आइए देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा, ए बी डे विलियर्स, ए बी डे विलियर्स। अगला प्रश्न, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय को नहीं गिना जाता है बिल्कुल, तो कितनी होती है? देखिए तो क्वेश्चन जो कह रहा है ना, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय को नहीं गिना जाता है तो कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 90 मिनट, 90 मिनट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, संसद के सदन पर निम्न में से कौन सरकार की नीतियों का घोषणा करता है? सरकार के नीतियों का, तो संसद के सदन पर निम्न में से कौन सा सरकार की नीतियों पर घोषणा करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। दोस्तों क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर जो है ना, संसद के सदनों पर निम्न में से कौन सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं, सिख धर्म के अंतिम गुरु मानव रूप में गुरु कौन थे? सिख धर्म के अंतिम गुरु, इसका सही आंसर ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। आप लोग भी दोस्तों जानते होंगे। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर डी फ्रियोन के नाम से दोस्तों जानेंगे। आगे प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र और छोटे कस्बों में स्वरोजगार अवसरों और कौन सा योजना सृजन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम, यहाँ पर REGP से शॉर्ट में कहा जाता है, ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम। और यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे कस्बों में स्वरोजगार अवसर दोस्तों यह योजना सृजन करता है। अगला प्रश्न पाते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा लिखा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी मालवी का मित्रम, यह जो है कालिदास द्वारा लिखा गया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश को पहले फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी ताइवान को। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न, ताइवान को फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान एक, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी सबसे लंबा लिखित संविधान है। बिल्कुल दोस्तों सबसे लंबा है और लिखित संविधान है भारत का संविधान। आप लोग भी जानते होंगे इस क्वेश्चन को, इतना अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का सुलेखन किसे कहा जाता था? सुलेखन किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, थोड़ा सा जूम करेंगे ज़्यादा नहीं, इसका आंसर डी प्रेम बिहारी नारायण राय जाद को यह जो है सुलेखन कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, स्क्रीन पर एडजस्ट नहीं हुआ था, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी बेलगावा अधिवेशन 1924। अगला प्रश्न, सापेक्ष गति पर परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी गति घर्षण। दोस्तों गति घर्षण। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है? समान, इसका सही आंसर ऑप्शन है अनुच्छेद 44 से संबंधित है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न, बड़ी आंत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी सीकन। सीकन के नाम से जाना जाता है बड़ी आंत के प्रथम भाग सीकन। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, मेरे दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों मेरे दोस्त, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा, जरूर कीजिएगा। आइए प्रश्न पर, जहाँ वार्षिक वर्षा
जो कि यहाँ तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यहाँ 200 सेंटीमीटर। उसके बाद पढ़ेंगे जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वह उसमें कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं या कहते हैं। बिल्कुल समझ गए होंगे। अगला प्रश्न पाते हैं, भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन है मध्य प्रदेश में है दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है? तो आइए देखते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी में क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे, हाँ जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए एडवर्ड जनरल। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जनरल है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके अंतर्गत आते हैं? किस सेक्टर के अंतर्गत? इसका सही आंसर ऑप्शन है तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। और बता दें आप लोगों को डेली सेट अपलोड करेंगे, आप लोग डेली देखने का प्रयास कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं तर्क शक्ति, जिसका PDF दोस्तों टेलीग्राम पर फ्री में उपलब्ध है। आप लोग डाउनलोड करके दोस्तों अपने घर पर बैठ के अच्छा से बनाइएगा। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।